हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा बनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 693। आज की तारीख है 20 जून 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeetdhaga.com, इन दोनों को विजिट जरूर करना है। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब है बहरीन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पद्मश्री के लिए किसकी सिफारिश की गई है? तो इसका सही जवाब है IM विजयन। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वोल्केन बोजकिर। तुर्की के राजनयिक वोल्केन बोजकिर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने महासभा के मौजूदा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे की जगह ली। वह इस पद को धारण करने वाले पहले तुर्की हैं। वह 1 साल के लिए पद संभालेंगे। महासभा के 75वां सत्र इस 15 सितंबर से शुरू होगा। उन्होंने गुप्त मतदान द्वारा 178 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के समर्थन से निर्विरोध जीत हासिल की। यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अफ्रीकी देशों के लिए जिबूती को हराकर केनिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक गैर स्थायी सदस्य चुना गया है। अब UNSC के 5 नए गैर स्थायी सदस्य मैक्सिको, भारत, आयरलैंड, नॉर्वे और केनिया है। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो संदा ओजिएम्बो को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कॉम्पैक्ट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। कार्मेन रेनहार्ट विश्व बैंक में उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। बात करें तुर्की की तो उसकी कैपिटल है अंकारा और करेंसी है तुर्किश लीरा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो यहाँ आप देख सकते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने घोषणा की थी कि कर्नाटक 18 जून 2020 को मास्क डे के रूप में मनाएगा। मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, हाथ धोने और कोविड-19 के खिलाफ सामाजिक भेद को बनाए रखने के महत्व पर आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया गया। मुख्य सचिव TM विजय भास्कर ने राज्य के सभी जिला और तालुक प्रशासन को जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों और चिकित्सा कर्मचारियों की भागीदारी के साथ मार्च आयोजित करके मास्क डे मनाया। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने शादी भाग्य योजना को समाप्त कर दिया है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिवर्स और डैम्स की बात करें तो कृष्ण राजा सागर कावेरी पर, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा पर, अलमाटी डैम कृष्णा पर। नेशनल पार्क्स की बात करें तो नगरहोल नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला, CM है BS येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पतडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, कुबाटबेक बोरोनोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किर्गिस्तान। तो यहाँ आप देख सकते हैं, कुबाटबेक बोरोनोव को किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोबाई जेनेबकोव ने उन्हें नियुक्त करने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने मुहम्मद कली अबिल गाजिएव के स्थान पर पदभार ग्रहण किया, जिन्होंने 15 जून को भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया था। किर्गिस्तान की संसद ने उनकी उम्मीदवारी को 116 में से 105 वोटों के साथ मंजूरी दी। बोरोनोव ने पिछले कैबिनेट में पहले उप प्रधानमंत्री अप्रैल 2018 के रूप में कार्य किया है और पूर्व आपातकाल मंत्री 2011 से 2018 तक भी थे। बात करें किर्गिस्तान की तो उसकी कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के कोविड रिस्पांस के लिए 200 मिलियन यूरो का समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस।
फ्रांस और भारत की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 लाख यूरो का करार किया है। दोनों देशों ने इससे जुड़े समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्थिक मामले के विभाग के अतिरिक्त सचिव CS मोहपात्रा और भारत में फ्रांसीसी विकास एजेंसी के निदेशक ब्रूनो बोसले ने इस पर हस्ताक्षर किए। फ्रांस इस ऋण के माध्यम से भारत के साथ कोविड-19 के संकट के मद्देनजर देश और केंद्र सरकार की क्षमताओं को बढ़ाने और देश के सबसे कमजोर लोगों की सहायता का काम करेगा। इसके लिए विश्व बैंक द्वारा भारतीय अधिकारियों के सहयोग से कार्य योजना बनाई गई है, जिसका लक्ष्य भारत सरकार के मौजूदा सामाजिक सुरक्षा उपायों को और अनुकूलन बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है पेरिस और करेंसी की बात करें यूरो। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एवरी एक्शन काउंट्स। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। थीम 2020 है एवरी एक्शन काउंट्स। कोविड-19 महामारी और हालिया नस्लवाद विरोध के दौरान इस दिन का काफी महत्व है। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस दिन संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNRA, जिसे यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR के रूप में भी जाना जाता है, विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करता है और वार्षिक थीम की घोषणा करता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में लुप्त प्राय मगरमच्छों और मगरमच्छों की दुर्दशा को उजागर करने का एक वैश्विक जागरूकता अभियान है। यहाँ क्विक रिवीजन की बात करें तो UNHCR का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके कमिश्नर है फिलिपो ग्रांडी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किस राज्य से करेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान का शुभारंभ बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से किया जाएगा। 6 राज्यों में 116 जिलों में 125 दिनों का ये अभियान प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में काम करने के लिए है। इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। इसके तहत सरकार की योजना है कि ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएं। इससे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। कोविड-19 महामारी के चलते अपने गृह राज्य पहुंचे लोगों को इसके जरिए लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। सरकार ने इसके लिए फास्ट ट्रैक मोड में काम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत के नेतृत्व में मंत्रियों का समूह बनाया है, जो इसके क्रियान्वयन के लिए सुझाव दे रहा है। क्विक रिवीजन की बात करें तो पीएम मोदी ने किस अभियान के तहत कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है आत्मनिर्भर भारत अभियान। अगले प्रश्न की बात करें तो द रूम वेयर इट हैपेंड पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉन बोल्टन। या फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने एक व्हाइट हाउस संस्मरण द रूम वेयर इट हैपेंड पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक की रिलीज की तारीख से एक हफ्ते पहले 16 जून 2020 को ट्रंप प्रशासन ने यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में बोल्टन के खिलाफ मैन्युस्क्रिप्ट को राइफ विद क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन बताते हुए मुकदमा दायर किया। इससे पहले भी व्हाइट हाउस ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इस पुस्तक को प्रकाशित करने से रोकने के लिए औपचारिक धमकी जारी की थी। हाल ही में द वॉशिंगटन पोस्ट एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुस्तक के कुछ अंश प्रकाशित किए, जिसमें बोल्टन का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी नेता
शी जिनपिंग से फिर से चुनाव जीतने में मदद करने के लिए कहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता ने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन ने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। प्रोफेसर सेन का कार्य वैश्विक सामाजिक अन्याय को संबोधित करता है। दुनिया भर में सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई में उनका काम पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार को 1950 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह 25,000 यूरो या 28,000 डॉलर के नकद पुरस्कार के साथ आता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के माध्यम से मुख्य रूप से शांति के विचार को साकार करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। एक क्विक रिवीजन की बात करें तो अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1998। वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी में उनके योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है कलिंग स्टेडियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, खेलो इंडिया स्कीम के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयास के साथ प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्र की पहचान की जाएगी। पहले चरण में मंत्रालय ने भारत को 8 राज्यों कर्नाटका, उड़ीसा, केरल, तेलंगाना और उत्तर पूर्व राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में राज्य के स्वामित्व वाली खेल सुविधाओं की पहचान की है। 8 केंद्रों को एक व्यापक अंतर्विश्लेषण अध्ययन के बाद आवश्यकता के अनुसार अंतिम रूप से दी गई वास्तविक राशि के आधार पर अनुदान दिया जाएगा। निम्नलिखित को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा। पहला है संगी लाहेन खेल अकादमी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय युवा केंद्र, बेंगलुरु, कर्नाटका। जीवी राजा सीनियर सेकेंडरी स्पोर्ट्स स्कूल, तिरुवनंतपुरम, केरल। हुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, मणिपुर। राजीव गांधी स्टेडियम, आइजोल, मिजोरम। स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमी, आईजी स्टेडियम, कोहिमा, नागालैंड। कलिंग स्टेडियम, भुवनेश्वर, उड़ीसा। रीजनल स्पोर्ट्स स्कूल, हकीमपेट, तेलंगाना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो सन टेम्पल, कोणार्क। डैम्स और रिवर्स की बात करें तो हीराकुंड डैम, महानदी। इंद्रावती डैम, इंद्रावती। नेशनल पार्क है भिटारकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक है चिलिका लेक। कैपिटल की बात करें भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए नए नियमों की घोषणा की। जम्मू और कश्मीर प्रशासन का निर्णय कृषि मंत्रालय को कृषि सहयोग और किसान कल्याण मंत्रालय के रूप में नाम बदलने के केंद्र के फैसले के साथ है। कृषि उत्पादन विभाग की बदलते परिवेश में जम्मू कश्मीर के आर्थिक व सामाजिक परिदृश्य में भूमिका को बढ़ाया गया है। इसमें किसानों के समग्र विकास और कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह किसानों को उनके उत्पाद का यथासंभव अधिकतम व सही मूल्य दिलाने में सहयोग करेगा। यह विभाग कृषि संबंधी गतिविधियों में आगे बढ़कर किसान हित में काम करेगा। तो आज के सेशन की एक क्विक समरी देख लेते हैं। 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के लिए किसको चुना गया है? वोल्कन बोस्किर को। 18 जून को मास्क डे कहाँ पे मनाया गया है? कर्नाटका में।
कुबाटबेक बोरोनोव कहाँ के नए प्रधानमंत्री के तौर पे चुने गए हैं? किर्गिस्तान। किस देश ने भारत के कोविड रिस्पांस के लिए 200 मिलियन यूरो का समझौता किया है? फ्रांस। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2020 की थीम क्या है? एवरी एक्शन काउंट्स। गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा? बिहार से। बुक द रूम वेयर हैपेंड किसने लिखी है? जॉन बोल्टन ने। पीस प्राइज जर्मन बुक ट्रेड किसको दिया गया है? अमर्त्य सेन को। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस किसको दिया गया है? कलिंगा स्टेडियम को। किस स्टेडियम को खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? कलिंगा स्टेडियम को। किस राज्य ने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम बदलकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट कर दिया है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। पहला प्रश्न है किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? और दूसरा प्रश्न है 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ हमारी दोनों वेबसाइट्स sscsigelpinacle.com और baljitdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।